ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। करोड़ की विकास परियोजना। नमस्ते दोस्तों, पहलगाम में हमले के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया है और बहुत सारी कहानियां वायरल हो रही हैं। कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन पर आपका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से, कि कैसे कश्मीरी लोकल मुसलमानों ने अपनी जान पर खेलकर वहां आए पर्यटकों को बचाया और एक बंदे ने तो वहां बंदूक छीनने की कोशिश भी की एक आतंकी से, जिसके चक्कर में उसको जान गंवानी पड़ी। भले वो लोग हिंदू नाम पूछ के आइडेंटिटी पूछ के मार रहे थे, लेकिन उस मुसलमान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और ऐसे बहुत सारे लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स जिन्होंने वहाँ पर्यटकों की सहायता की और किसी ने उनको पीठ पे लाद के सुरक्षित जगह पहुँचाया, किसी ने कैब का टैक्सी का किराया नहीं लिया, होटल में लोगों को रखा पर्यटकों को इस हादसे के बाद, उसमें भी किराया नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोकल कश्मीरी मुसलमानों ने नुकसान उठा के अपना वहाँ के लोगों की, जो पर्यटक पहुँचे थे, उनकी मदद करने की कोशिश की। ये कहानियाँ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी उनको बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ जाने वाले पर्यटकों में 90% लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी इसका भी नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पर्यटकों के आने से उनका फ़ायदा होता। ये 10% लोग कौन है जो अभी भी जान पे खेल के जानना चाहते हैं, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। ये भी नुकसान हुआ। उसके अलावा कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो पूरे देश में माहौल बन रहा है, प्रयागराज में खबर आई कि वहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनको तुरंत हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है। और भी आप पूरे देश में देख रहे होंगे कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। भले उन लोगों ने वहाँ पर जान बचाई, नुकसान उठाया, लेकिन भाई उनकी ज़मीन पर इतना बड़ा अटैक हुआ है तो फिर उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट सबकी होगी, ये कहने वाले बहुत से लोग हैं। और इस हमले के बाद मोदी जी ने, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो कड़े एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे सिंधु नदी का पानी रोक दिया और यहाँ पर जो मौजूद हैं पाकिस्तानी नागरिक, उनको कह दिया कि 48 घंटे के अंदर बाहर जाओ। तब सारी नज़रें लगी हैं सीमा हैदर की तरफ की, इसका बेचारे का क्या होगा। और कह दिया कि वहाँ उच्चायोग जो है भारत का वो बंद होगा, यहाँ के उच्चायोग से पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये कड़े कदम उठा लिए, लेकिन क्या इससे सच में नुकसान होगा? जैसे सिंधु नदी का पानी वहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा, उससे पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान होगा या भारत का? क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत में वो पानी होल्ड करके रखने के लिए बांध बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत सारा पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दसियों साल लग सकते हैं। और ऐसे आप पानी अपने यहाँ कंट्रोल करके नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर व्यवस्था ही नहीं, उतनी खपत ही नहीं है, तो उससे बाढ़ आएगी, बुरा हाल हो जाएगा। तो इससे पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। और भी जो चीज़ें की जा रही हैं वो ऊपर के तौर पर हैं। जो आतंकी है, जो टेरर ग्रुप है इसके पीछे, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। उसका नुकसान तो तब होगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, नस्त नाबूद किए जाएंगे, तब उनका असली नुकसान होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस अपने यहाँ की सही से काम कर रही हो, जो कि पहले से भी कर रही होती। शायद ये हमला भी टल सकता था, लेकिन फिर भी उस चीज़ में नहीं जाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो अपना काम करती है और हो सकता है कि 100 में से 99 बार वो हमले में बचा भी लेती हो। तो ये तो बात हो गई कि किसका नुकसान हुआ है इस हमले के बाद। जिन लोगों ने हेल्प की, नुकसान उठाने के बाद भी किराया वगैरह छोड़ के अपना, वो उन लोगों का भी नुकसान हुआ है, और जिनमें सबसे ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान है। लेकिन इस हमले के बाद फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन आतंकियों का ही हुआ है। भले आए थे 6 लोग और उन्होंने अपने यहाँ के 20 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी, लेकिन अनरेस्ट पूरे देश में पैदा कर दिया। पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया है। यही तो वो लोग चाहते थे। तो उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा फ़ायदा हुआ है एयरलाइंस कंपनियों का। वहाँ पर लोग घोड़ी बग्घी वाले, होटल वाले किराया नहीं वसूल रहे हैं, जबकि वो बहुत छोटे संस्थान हैं, बहुत कम मात्रा में उनको पैसा मिलता है। लेकिन जो अपने यहाँ की एयरलाइंस है, जिनका करोड़ों का कारोबार है, वो लोग 3 गुना 4 गुना किराया बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हालात ख़राब हैं। वहाँ पर फंसे हुए जो टूरिस्ट हैं वो जल्दी से जल्दी कश्मीर छोड़ के अपने अपने घर पहुँचना चाहते हैं सुरक्षित। तो इस आपदा को अवसर बनाया एयरलाइन कंपनियों ने। और जब सरकार ने कहा कि नहीं अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डांटा डपटा, तो उन लोगों ने और बढ़ा के उसको 6 गुना तक कर दिया। ये होता है प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा, जो आपको कोई नहीं बताएगा। प्राइवेट हाथों में दे दो और उसके बाद फिर खड़े होकर नंगा नाच देखो। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ एयरलाइन कंपनियों का। उसके बाद फ़ायदा हुआ है सबसे ज़्यादा मीडिया का। आपको याद होगा कि 2019 में अपने देश में पुलवामा अटैक हुआ था
और उसके कुछ समय बाद अर्नब गोस्वामी नाम का एक जर्नलिस्ट जब अरेस्ट हुआ था तो उसकी चैट्स वगैरह वायरल हुई थी, जिसमें कि उसने एक किसी से बात कर रखी थी कि वी वॉन लाइक ए क्रेजी, मतलब पुलवामा को जितना निचोड़ा जा सकता था, उससे जितना कमाया जा सकता था हमने कमाया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको हुआ। तो वही हाल इस समय इंडियन मीडिया और ख़ासतौर से हिंदी मीडिया चैनलों का है। इससे आखिरी बूंद तक निचोड़ लेना चाहते हैं। इनके घड़ियाली आंसू आप देखिए, और उसमें जो सवाल इनको पूछने चाहिए अकाउंटेबल लोगों से, वो बिल्कुल नहीं पूछना है कि इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ, और जब नोटबंदी 370 वगैरह ख़त्म हो गया तब भी इतना बुरा हाल क्यों हो रखा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। और आप तो कहते थे संसद में कि जान दे देंगे इसके लिए, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। अब कहाँ चली गई जब इतने लोगों की जान चली गई? कोई सवाल नहीं पूछा। चरण वंदना 24 घंटे कि अब मोदी जी को गुस्सा आ गया है, अब अमित शाह वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमला हुआ था, अब इनकी भ्रकुटी तनी हुई है, अब ये फरसा निकाल के मार देंगे, अब पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देंगे, वहाँ पानी बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हटा दी जाएगी, खून के आंसू रो देंगे, यहाँ पर सब लोग खड़े होकर सुसु कर देंगे, पाकिस्तान बह जाएगा। इतनी तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इनसे कोई सवाल ना पूछे आका से हमारे, और सब कोई फालतू के मैनिपुलेटेड चीज़ों में उलझ के रह जाएं। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल पूछने का मन बनाता है ना, तो इनके पास उससे भी बड़ा हथियार है हिंदू मुस्लिम करने का। वहाँ पर भी पहुँच गई थी एक एंकर कोई, जिसको कश्मीर में लोकल्स ने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाकर उसका स्वागत किया। ऐसा लगा कि देश से अंग्रेजों को भगाया जा रहा है एक बार फिर से। तो गोदी मीडिया ने अपनी इस तरह की साख बना रखी है कि वहां पहुंचे एक पर्यटक ने खुद से वीडियो बना के बताया कि यहाँ पर लोकल लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारी जान बचाने में और बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वहाँ जो पहुँचे थे पर्यटक, उन लोगों को ये वीडियो बना के बताना पड़ रहा है, ताकि जो अपने देश में पॉपकॉर्न जैसे फुदक रहे हैं ना लोग, जो माहौल बना रहे हैं वैसा, उनको थोड़ा सा अकल आ सके। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। तो कितने लोगों को फायदा गिना चुका मैं? एयरलाइंस का, मीडिया का, इन लोगों का फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हुआ ही है, लेकिन एक कोई है जिनका फ़ायदा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे जब भी देश में दंगे होते हैं या ऐसे हमले होते हैं, तो आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिएगा, चैट जीपीटी पे या ग्रोक पे, कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, किस पार्टी को होता है, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको हो सकता है कुछ ही समय बाद ये नारा सुनाई दे जाए कि मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, आपका पहला वोट पहलगाम में शहीद हुए हमारे निर्दोष नौजवानों के नाम पर डेडिकेटेड हो सकता है क्या, उनको समर्पित हो सकता है क्या। आपको लग रहा हो कितनी वाहियात और टुच्ची बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन सोचिए कि कोई ऐसा पहले भी कर चुका है पुलवामा अटैक के टाइम पे, और आगे फिर भी उसके करने के 100% चांसेस हैं। तो आपको जो मेरी बात है वो थोड़ी सी नरम लगने लगेगी कि हाँ भाई, जब अपने देश में इतना गंदा कुछ हो सकता है, इतना गंदा कोई करने की सोच सकता है कि लाशों में भी वोट तलाश सकता है, तो फिर ये बंदा तो सिर्फ कह ही रहा है, तो उसको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बाकी आपके पास बुद्धि है, हालांकि यहाँ पे लोग भावुक ज़्यादा हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, फुदकने ज़्यादा लगते हैं, अकल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो किसका फ़ायदा हुआ इस हमले से, किसका नुकसान हुआ, ये सारा गणित उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरी चिंता सबसे ज़्यादा ये है कि मुझे लगता है कि देश जो है वो बारूद के ढेर पर एकदम बैठा हुआ है, और चिंगारी लिए वाले लोग आपको सोशल मीडिया पर दिख ही जाएंगे। कोई इसको मार काट देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हथियारों के लाइसेंस कमज़ोर नियम के तहत देना शुरू कर दो ताकि हम अपने मोहल्ले में जो लोग हैं इनको निपटा सकें। तो माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये सब सोचना जो है वो झूठ हो, ये बुरा सपना हो, और सब कुछ उतना ही बेहतर, उतना ही अच्छा हो जितना इंस्टाग्राम रील्स पर है। आपको क्या लगता है बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।